इसी पे अपनी बात खत्म कर लूंगा। सिर्फ 6 मुसलमान थे और उस वक्त इस्लाम कबूल करना इतना मुश्किल था जैसे शहादत गाह में अपनी जान को रख देना। 7वें नंबर की मुस्लिमा ईमान लाने वाली एक खातून है जिनका नाम हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा है। ये ईमान ले आए, इनका बेटा, इनके शोहर हजरत अम्मार, हजरत यासिर भी ईमान ले आए। आतंकवादी अबू जहल को पता लगा, अपनी पूरी टीम के साथ आ गया, हजरत सुमैया के घर को हथियारों से घेर लिया। कहा सुमैया, हमने सुना है तुमने नबी का कलमा पढ़ लिया, आज तो मसलिहत के चक्कर में अपना नाम बदल दो, आज तो मसलिहत के चक्कर में कुछ भी कह लो। हजरत सुमैया से अबू जहल ने कहा, क्या कहा मेरी शहजादियों, बहन बेटियों, जरा गौर से सुनो, इर्तिदाद की तरफ जा रही हो, जरा दिल के कान खोल के सुनो, तुम्हारा आइडियल कौन है, तुम्हें चलना किसके पीछे है, तुम्हें फॉलो किसे करना है। हजरत सुमैया से कहा, हमने सुना है तुमने नबी का कलमा पढ़ लिया है। हजरत सुमैया डरी नहीं, सोच रहा था औरत है, औरत सिर्फ नाजुक है, औरत कमजोर इमोशनल होती है, हो सकता है बयान बदल दें। हजरत सुमैया ने आंखों में आंखें डाल के शेरनी जैसे वकार में कहा, अबू जहल तूने सही सुना है। बोल दो यार, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अबू जहल तूने सही सुना है। कहा मेरी आंखों में आंखें डाल के, डर नहीं लगता? सुमैया तेरे घर को जला दूंगा, घर को। क्या तुझे मालूम नहीं है नबी का कलमा पढ़ने की सजा क्या है? क्या तुझे मालूम नहीं है नबी के दीन में दाखिल होने की सजा क्या? उसका समाजी बाइकाट, उसका सोशल बाइकाट, उसका हुक्का पानी बंद, उसका घर छीन लिया जाता है, अल्लाह अल्लाह उसकी इज्जत को नीलाम कर दिया जाता है। सुमैया तेरे घर को जला दिया जाएगा, घर को। अब हजरत सुमैया का जवाब सुनो, जो एक खातून है, एक औरत है, शेरनी जैसे वकार में कहा, अबू जहल कान का मैल साफ करके जरा गौर से सुन, एक घर नहीं अल्लाह मुझे 1000 घर दे, नामे नबी पे सबको कुर्बान कर दूंगी, सारे कुर्बान। अच्छा इतना बोलती है? हाँ, नबी के दामन में भी क्यों, नबी ने खरीदा है, नबी ने। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया के हाथ पैरों में जंजीरें, हजरत अम्मार, हजरत यासिर के हाथ पैरों में जंजीरें, और जंजीरें डालने के बाद में हजरत सुमैया की आंखों के सामने हजरत सुमैया के घर को आग लगा दी गई। आज तुम थोड़ी मसलिहत के चक्कर में मसलिहत की पट्टी तुम्हारी आंखों पे बन जाती है, मसलिहत की जंजीरें तुम्हारे पैरों में पड़ जाती हैं, मफाद की पट्टियां अपनी आंखों पे बांध लेते हो, हक से रुगर्दानी करते हो, हक से फिरते हो और मसलिहत का सहारा लेते हो। मैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, शहजादियों से कहूंगा, हजरत सुमैया की सीरत को तो पढ़ो, उनके किरदार को तो पढ़ो, उनकी शेरनी जैसे वकार को तो पढ़ो। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया के सामने उनके शोहर, उनके बेटे के हाथ पैरों में जंजीरें, उनके हाथ पैरों में जंजीरें, उनके घर को उनके सामने जला दिया गया। और ये घर जलाने के बाद में हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीट कर ले जाया जा रहा है। कौन है? एक खातून है, एक औरत है, औरत, उनके बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा जा रहा है। हजरत अम्मार, हजरत यासिर के हाथ पैरों में जो जंजीरें बंधी थी ना, पागल बच्चों के हाथों में दे दी गई, उनके पीछे कुत्ते छोड़ दिए गए। अल्लाह अल्लाह। वो पागल बच्चे कभी नाली में लेके जाते, कभी गंदगी में लेके जाते, लोग उनके ऊपर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, लोग उन पर अल्लाह अल्लाह गंदगी फेंक रहे हैं। मुझे बताइए क्या उनका जुर्म था? क्या उन्होंने किसी की चोरी की? क्या उन्होंने किसी का माल मारा? क्या उन्होंने किसी को सताया? नहीं, सिर्फ ये कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज इतना जुल्म इन नफूसे कुदसिया पर ढाया जा रहा है। हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा जा रहा है और टॉर्चर किया जा रहा है। छोड़ नबी का दीन, छोड़ नबी का कलमा, छोड़ नबी का कलमा। हजरत सुमैया शेरनी जैसे वकार में कहती है, अबू जहल ये तेरी भूल है, अगर दुनियादार के हाथों पे बिकी होती, ईमान का सौदा कर देती। नबी के हाथों पे बिकी हूँ, नबी के दामन में बिकी हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया को अपने कैद खाने में ले गया, हजरत अम्मार, हजरत यासिर को भी कैद खाने में ले गया। जैसे ही
सुबह हुई अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया के तपते हुए रेत पर ले जाया गया, बरहना लिटाया गया। अल्लाह अल्लाह, अरब की गर्मी जो तमाम जैसे इलाके में रहते हैं उनसे पूछना कितनी गर्मी होती है। और वो दौर तो बड़ा बड़ा तपिश वाला दौर था। अल्लाह अल्लाह, तपते हुए रेत पर लिटाया गया। किसे? हजरत सुमैया जो एक औरत, जो एक खातून है। अल्लाह अल्लाह, और लिटाने के बाद में उन पर जुल्म, उन पर पत्थरों की बारिश और जुल्म पे जुल्म। ये है अल्लाह अल्लाह, एक आग जलाई गई और आग में अल्लाह अल्लाह लोहे की गुलमे के रखी गई। जब वो शोले के मानिंद हो गई, उन लोहे की गुलमे को हजरत सुमैया के जिस्म पर काटा गया। मुझे बताओ, अगर आपकी बस्ती में कोई औरत पर इतना जुल्म कर रहा हो, आप उसका धर्म नहीं देखोगे, आप उसका घर नहीं देखोगे, आपके कलेजे फट जाएंगे कि भाई औरत को मारने की जरूरत नहीं है, औरत के फेवर में सब हो जाते। मगर वो कितने दरिंदा दिल इंसान थे, वो अल्लाह अल्लाह इंसानी लिबास में शैतान और पत्थर थे। हजरत सुमैया के सीने पे अल्लाह अल्लाह के अंगारे रखे गए और कहा जा रहा है नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। आज दुनिया कहती औरत इमोशनल होती, औरत कमजोर होती, औरत अपने ईमान का सौदा कर देती है। आज दुनिया कहती है औरत अपने जिस्म का सौदा कर देती है। हाँ हाँ, बहुत सारी बहन बेटियां अपने जिस्म का, अपने ईमान का सौदा कर देती है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है, जिस माँ ने अपनी बेटी को 9 महीने पेट में रखा, जिस बाप ने मेहनत और मशक्कत करके अपनी बेटी की परवरिश की है, जिन भाइयों ने बड़ी मेहनत करके अपनी बहन की सारी ख्वाहिशात को पूरा किया है, अल्लाह अल्लाह, उसने सोशल मीडिया का गलत यूज किया, एक अजनबी बंदे से उसका इश्क चला, इश्क अल्लाह अल्लाह, वो कहानी इश्क में तब्दील हो गई। और जब कहानी इश्क में तब्दील हो जाती है, वो उसके साथ फरार हो गई। उसने ना अपनी माँ को देखा जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, ना उसने अपने बाप के आंसुओं को देखा, ना उसने अपने भाइयों को देखा। पूरे मुआशरे को खराब कर दिया, पूरे भाइयों की अल्लाह अल्लाह इज्जत को तार तार कर दिया। वो ये नहीं जानती कि मैं ये काम कर लूंगी तो मेरे भाइयों की इज्जत नीलाम हो जाएगी, मेरा बाप कहीं पर अपनी गर्दन को नहीं उठा सकता है। और पीछा पीछा करते करते तुम अदालत में चले जाओ ना, बहुत सारी हिस्ट्री ऐसी भी है। अदालत में खड़े होकर लड़की ये कहती है मेरा बाप नहीं, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरी माँ नहीं, ये मेरी दुश्मन है, ये मुझे मारने के लिए आए। बताइए, वो माँ जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा है, ये अदालत में आज गैर के साथ इसको मुआशका की नाजायज कहानी लड़ाने के बाद अपनी माँ को दुश्मन बता रही है, अपने बाप को दुश्मन बता रही है, अपने भाइयों को दुश्मन बता रही है। अल्लाह अल्लाह, औरत इमोशनल कमजोर, औरत इमोशनल कमजोर, अपने जिस्म का सौदा, अपने ईमान का सौदा, अपने अकीदे का सौदा। मगर सुनो सुनो, मैं दुनिया को ललकार कर कहूंगा, हर औरत कमजोर नहीं होती, हर औरत इमोशनल नहीं होती, हर औरत जज्बाती नहीं होती। अल्लाह अल्लाह, सुनो, वो जिसके सीने में ईमान आ जाए, जिसने इश्क रसूल के सांचे में अपनी जिंदगी ढाली हो, जिसने फातिमा ज़हरा की सीरत को अपनाया हो, अल्लाह अल्लाह, जिसने कुरान पढ़ा हो, जिसने हदीस पढ़ी हो, सुनो सुनो, वो कमजोर नहीं होती, वो इमोशनल नहीं होती। अल्लाह अल्लाह, ईमान एक ऐसी हैरत अंगेज ताकत है, अगर कमजोर से कमजोर दिल में आ जाए उसको फौलादी बना देती है, उसको कोहे हिमालय बना देती है। जब वो घर से निकलती है उसके चलने में शेरनी जैसा फकार होता है, उसके चलने में अजमतें नजर आती हैं। अल्लाह अल्लाह, जब वो चलती है उसकी हर अदा में आबे कौसर नजर आता है। अल्लाह अल्लाह, वो जानती है अगर मैं बिक गई, मैंने अपने ईमान का सौदा कर दिया, मेरा मुआशरा बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं बिक गई, मैंने अपने जिस्म का सौदा कर दिया, मेरा माँ का दिल टूट जाएगा। अगर मैंने अपने जिस्म का सौदा कर दिया, मेरे बाप का कलेजा फट जाएगा। अगर मैंने अपने जिस्म का सौदा कर दिया, मेरे भाइयों की इज्जत तार तार हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, वो जानती है अगर मैं बिक गई, मेरा ईमान रुस्वा हो जाएगा, मेरा इस्लाम रुस्वा हो जाएगा। वो जानती है अगर मैं बिक गई, मरना है मरना है मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। वो अज़्म व इस्तिक़लाल के साथ जब निकलती है, बेहयाई का लिबादा ओढ़ कर नहीं, बल्कि शर्म व हया की पैकर बन के निकलती है। अल्लाह अल्लाह, उसकी तरफ अगर बदनजरी करने वालों की कोई नजर उठती है ना, उसकी हैबत से, उसके खौफ से वो नजरें झुकती हुई नजर आती हैं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हीं में हजरत सुमैया है, हजरत सुमैया के सीने पे अंगारे रखे हैं। अल्लाह अल्लाह, उनके जिस्म को आग के अल्लाह अकबर कबीरा शोलों से कादा जा रहा है, गुलमेकों से कादा जा रहा है। कहा जा रहा है नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया ने इसी दरमियान देखा मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ला रहे। आका को जैसे ही देखा, पुकार कर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल कहने लगा सुमैया आग के अंगारे तेरे सीने पे रखे अभी भी नबी का नाम ले रही है। सुमैया तेरे जिस्म को अल्लाह अल्लाह गुलमेगों से काटा जा रहा है, अभी भी नबी का नाम नहीं भूल रही है, अभी भी नबी का नाम ले रही है। हजरत सुमैया ने अबू जहल से ललकार कर कहा था, जिसकी तर्जमानी बरेली के इमाम ने की है, ए इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। ए अबू जहल तू जितना जुल्म कर रहा है मेरा इश्क इतना ही बढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया एक औरत एक खातून, इतना जुल्म, इतना उनको टारगेट किया जा रहा है, इतना प्रेशर, इतना दबाव, और कहा क्या जा रहा है अपने ईमान का सौदा कर, नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। काफिर आपस में बात करने लगे, यार ये मोहम्मद है कैसा जो देख लेता वो उसी का होकर रह जाता है। हम जितनी फाउंडेशन लगा रहे हैं, जब हमारे कब्जे में एक औरत नहीं आ रही है, हमने इसे हुकूमत का लालच दिया, हमने इसे कुर्सी का लालच दिया, हमने इसे घर का लालच दिया, इसने सबको ठुकरा दिया। ये मोहम्मद कैसा है, ये मोहम्मद कैसा है जो इसको देखता है वो उसका होकर रह जाता है। अल्लाह अल्लाह। मैं अपनी बहन बेटियों से कहूंगा, अगर तुम गलत दिशा में हो सही दिशा में आ जाओ। चंद दिनों की जिंदगी में अच्छे अच्छे अल्लाह अल्लाह ऐशो इशरत को अपने आंखों में बसाने के बाद में खुदा का वास्ता अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, अपनी जिंदगी को तबाह मत करो। अगर इर्तिदाद इख्तियार कर लिया तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा, जहन्नम। अल्लाह अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सुमैया पर इतने जुल्म, इतने जुल्म, इतने जुल्म। आज तुम किसे फॉलो कर रही हो, आज तुम्हें किसे आइडियल बना रही हो? पाकिस्तानी सीरियल, हिंदुस्तानी मूवीज, अरे कोई सीरियल उर्दू नहीं होता, कोई सीरियल इस्लामी सीरियल नहीं होता। हर सीरियल में इश्क मुआशका सिखाया जाता है, हर मूवी में गंदगी सिखाई जाती है, हर सीरियल में बेहयाई सिखाई जाती है। ये जितने भी आज के दौर में मामलात नजर आ रहे हैं, अपनी शादियों में देख लो कि हल्दी की रस्म है, फुला की रस्म है, फुला की रस्म है, और साफ फूलों की बरसात, ये बरसात वो बरसात। बताओ ये रस्में कहाँ से आई हैं? सीधा साधा मतलब है ये मूवियों से आई है, ये सीरियल से आई है। तो मैं कहूंगा अपनी बहनों से, अपनी शहजादियों से, आओ पलट कर आओ। दुनियादारों, उन दुनियादारों को ललकारो, कहो हम मुंबई के आवारों के पीछे नहीं चलेंगे, हमें पीछे चलना है तो हजरत सुमैया के पीछे चलना है, हमें फॉलो करना है हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी को फॉलो करना। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया पर रोज इतने जुल्म, रोज इतने जुल्म, रोज इतने जुल्म। एक दिन अपने घर को वापस आ रही, इतने जुल्म सहने के बाद में अबू जहल रास्ते में मिल गया। अबू जहल कहने लगा सुमैया नबी का दीन नहीं छोड़ेगी, नबी का कलमा नहीं छोड़ेगी। हजरत सुमैया ने कहा अबू जहल सुन ले, जब तक जिस्म में खून का एक एक कतरा रहेगा ना, मेरे जिस्म से नाम नबी की सदाएं बुलंद होती रहेंगी। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को इश्क रसूल सिखाओ, अपनी बच्चियों को इश्क रसूल सिखाओ। अल्लाह अल्लाह। कहा अबू जहल सुन ले, जब तक जिस्म में जान रहेगी नाम नबी पे कुर्बान रहेगी। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने कहा ए सुमैया मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, गर्दन। हजरत सुमैया ने कहा अबू जहल सुन, मुझे जान का लालच मत दे, मुझे मारने की धमकी मत दे। अल्लाह पाक मुझे 1000 जान अता करे, एक एक जान कर करके नाम नबी पर कुर्बान करती हुई नजर आऊंगी। कौन कह रहा है? एक औरत कह रही है, एक खातून कह रही है, जिसे दुनिया इमोशनल और कमजोर सिंह नाजुक कहती है। आज वो कोहे हिमालय बन के एक फौलादी बन के खड़ी है और दुनिया के पूरे कुफ्र को ललकार रही है। पूरी दुनिया का कुफ्र अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए, वो एक औरत के ईमान का सौदा नहीं कर सकता, वो एक मुस्लिम औरत को नहीं खरीद सकता। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने जब इस अंदाज को देखा, अबू जहल ने अपने नेज़े को हवा में लहराया। हवा में लहराने के बाद हजरत सुमैया की गर्दन के करीब किया, और करीब करने के बाद हजरत सुमैया की गर्दन पर उस नेज़े को चला दिया। हजरत सुमैया की गर्दन को तन से जुदा कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत सुमैया शहीद हो गई। जानते हो कौन? यानी इस्लाम में सबसे पहले अगर किसी ने शहादत पाई है तो वह खातून का नाम आता है जिन्हें हजरत सुमैया कहा जाता है। इस्लाम को सबसे पहले अगर किसी
नबी ने खून दिया है वो हजरत सुमैया है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया इस दुनिया से चली गई, मगर जिस जगह पर हजरत सुमैया के खून के कतरात निकले थे, आज भी तड़प तड़प कर पुकार पुकार कर कह रहे, ए उम्मत मोहम्मदिया, जब नबी की नामूस की बात आ जाए, जब नबी की इज्जत की बात आ जाए, जब ईमान की बात आ जाए, जब मजहब और अकीदे की बात आ जाए, सुन लो, कान खोल के सुन लो। आज भी वो जर्रा तड़प तड़प कर कह रहे हैं, जब नबी की मोहब्बत की बात आ जाए, अगर माल देना पड़े तो दे देना, जाओ हशमत देनी पड़े तो दे देना, अगर खानदान देना पड़े तो दे देना, पैसा देना पड़े तो दे देना, अगर औलाद देनी पड़े तो दे देना, अगर जान की बारी आ जाए तो जान भी दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान ना देना। बल्कि वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं अपनी बहन बेटियों से कहूंगा, आप गलत दिशा को छोड़ दीजिए। और सबसे ज्यादा नुकसान ये कॉलेज तालीम के नाम पर मर्द और जन का इख्तिलाफ, जॉब के नाम पर जिसे तरक्की कहते हैं कि तरक्की है, तरक्की है, तरक्की नहीं, वो तनज़्ज़ुल, वो बर्बादी हो रही है। अपनी बच्चियों को सही दिशा में लेकर उनको वक्त दो, उनको समझाओ, उनको दीनी तरबियत सिखाओ, वक्त की जरूरत है। अपने बच्चों को पैसा कमाने से ज्यादा दीन सिखाने की कोशिश करो। भाई जितना किस्मत में मिलेगा, जायज तरीके से जितनी कोशिशों करो, कोई मुश्किल नहीं, कमाओ जितना हो सके कमाओ, कोई लिमिट नहीं है, जायज तरीके से। इसलिए जब तुम्हारे बच्चों के पास इल्म होगा तो वो नाजायज कामों की तरफ नहीं जाएंगे। तरबियत पर खास गौर व फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो हदीस पाक का एक टुकड़ा पढ़ा था, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम वला यज़लिम अहदुम मिनकुम मुमिनन इल्ला इंतक़मल्लाहु मिन्हु यौमल क़ियामह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो, और कभी कोई भी जर्रा बराबर किसी भी मोमिन पर जुल्म न करे। अगर किसी ने जुल्म किया है तो क़यामत में उसका बदला लिया जाएगा, क़यामत में उसका बदला लिया जाएगा। इसलिए अगर कहो कि बैकग्राउंड अच्छा है, जिसे चाहो मार लो, जिसे चाहो गाली दे लो, जिसे चाहो थाने में फ़ोन करके पकड़वा दो, मुकदमा करवा दो, आज है ये, मगर मेरे भाई मरना भी है। अल्लाह को मुँह दिखाना है, रसूलुल्लाह को मुँह दिखाना। नेक बन जाओ, एक बन जाओ, नमाजी बन जाओ। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझसे जो हो सका मैंने आपकी बारगाह में पेश किया। अल्लाह पाक पहले मुझे, बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।